उधर नवरात्र के दिन में देश के अलग अलग हिस्सों में मीट दुकानों पर बैन की मांग तेज हो रही है। बीजेपी नेता दिल्ली, यूपी, जम्मू कश्मीर के बाद मध्य प्रदेश में भी ये मांग उठा रहे हैं। वहीं इस मुद्दे पर विपक्ष नेता अलग अलग तर्कों के साथ बीजेपी पर हमलावर हैं। रामनवमी में शहर शहर मीट की दुकानों को लेकर भी संग्राम शुरू हो गया है। दिल्ली, यूपी के बाद एमपी में नवरात्र में मांस की बिक्री पर पाबंदी की मांग उठने लगी है। एक सुर में नवरात्र में मीट की दुकानों पर बैन की मांग हो रही है। नवरात्र पर मीट की दुकानों को बंद करने की मांग दिल्ली से शुरू होती है और ये मांग बीजेपी विधायक उठाते हैं। बकरी ईद की बजाय मीठी ईद है, ये मीठी ईद मनाएं, सेवियां मनाएं और जिससे दुकानें खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं। हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है, माँ की पूजा होती है, और तो उसमें अगर मंदिरों के आगे अगर मांस की दुकान खुलती है, कहीं ना कहीं हमारी आस्था को ठेस पहुंचता है। आप कह रहे नवरात्रों में तो बंद होनी चाहिए, वैसे भी रेजिडेंशियल एरिया में नहीं होनी चाहिए। जितनी तेजी से दिल्ली में अवैध मीट की दुकानों को बंद करने का एक्शन लिया गया, अब विपक्ष कह रहा है कि नवरात्र में शराब की दुकानें क्यों खुली हैं। इसके साथ ही विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि क्या बीजेपी तय करेगी कि कौन कब क्या खाएगा। ये दिल्ली है, यहाँ तमाम देशों की एम्बेसीज हैं, वहाँ पे मीट बनता है, मुर्गा बनता है, वहाँ मछली बनती है। यहाँ तमाम राज्यों के गेस्ट हाउस है, वहाँ मीट मुर्गा मछली बनती है। KFC की दुकानें हैं, भाजपाइयों के रेस्टोरेंट हैं। बंद कराओ ना मीट मुर्गा। अब भाजपा तय करेगी कि मीठी ईद में कौन क्या खाएगा, भाजपा तय करेगी कि कौन से महीने में कौन क्या खाएगा, कौन सा कपड़ा पहने। अमित शाह जी अपने नेताओं के बयान नहीं सुनते, और अगर सुनते हैं तो फिर इनका कान उमेट करके इनसे पूछते क्यों नहीं कि मैं जो है वो शेख तमीम को गले से लगा रहा हूं, मैं क्राउन प्रिंस सलमान को बड़ा बाहें फैला के गले से लगा रहा हूं, मैं शेख हसीना का स्वागत कर रहा हूं। क्या शेख हसीना को भी आप जो है मीठी ईद पे सिर्फ सेवई खिलाएंगे? दिल्ली के अलावा यूपी में भी लोगों की भीड़ के बीच सीएम योगी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने नवरात्र के दौरान मीट की दुकानों को बंद करने का आदेश दे दिया। नवरात्रों में ये जो निर्देश आ गया, निर्देश सामान्य रूप से मंदिर के आसपास और ये जो भी है रास्ते में बंद कराइए, उसको बंद कराइए सकते। 9 दिन में नवरात्रों में कोई मीट की शॉप नहीं खुलेगी, ठीक है ना? सत्य कराइए, उनको बुला के बात करिए। मध्य प्रदेश वाले भी नवरात्र में 9 दिन तक मीट की दुकानें बंद करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन यहां भी बीजेपी की तरफ से उठाई जा रही मांग को लेकर विपक्ष हमलावर है। नवरात्रि का एक ऐसा पर्व है जहां हिंदू एक लॉन्ग पर्व भी दिन भर का नहीं 9 दिन का व्रत करता है। हम लोग कहते हैं कि ये गंगा जमनी तहजीब है, ये सर्वधर्म समभाव का देश है, तो अब मौका है कि हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करो। और इसलिए अगर 8 दिन 9 दिन अगर कोई मीट मांस नहीं खाएगा तो कौन सा मुसीबत में आ जाएगा। नवरात्रि में गोश्त की दुकान बंद करने की जो विधायक जी मांग कर रहे हैं, क्या किसी ने भी, मैंने या मुस्लिम समुदाय के किसी व्यक्ति ने रमजान में शराब की दुकानें 30 दिन के लिए बंद करने की मांग की थी? आस्था का विषय यहाँ भी आ जाएगा। अगर इस तरह की बहस में पड़ेंगे तो बहस बहुत आगे तक चले जाएगी। नवरात्र पर मीट वाला फसाद राज्य दर राज्य आगे बढ़ रहा है और आजकल हर त्योहार पर बवाल खड़ा करने का एक ट्रेंड सा बन गया है। आज तक ब्यूरो। उधर मध्य प्रदेश में भी रमजान की तर्ज पर नवरात्र में दफ्तरों से जल्दी छुट्टी की मांग की गई। भोपाल के हिंदूवादी संगठन संस्कृति बचाओ मंच ने 9 दिन तक जल्द छुट्टी के लिए सीएम को चिट्ठी लिखने की बात की है। ईद पे मांग कई जगहों पर हमने देखा था कि जो कर्मचारी है, मुस्लिम कर्मचारी, उन्हें छुट्टी की ऐलान हुआ था और घर भी वो जल्दी जा सकते थे ताकि वो रोजा खोल सकें। नवरात्र में आप भी इसी तरीके की एक मांग कर रहे हैं, क्या है? पिछले बार भी हमने जो है माननीय गोपाल भार्गव जी को ज्ञापन देकर, जब वो मंत्री थे उस समय हमने मांग करी थी कि जो हमारे सनातन धर्मी शासकीय कर्मचारी हैं, भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अगर उनकी इबादत है तो प्रार्थना हमारी भी है, अगर उनकी अजान है तो आरती हमारी भी है, अगर उनके यहाँ अजान हो रही है तो हमारे यहाँ भी घंटे घड़ियाल और माँ की आरती हो रही है, तो उसके लिए भी हमें समय चाहिए। आप तो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, आपके पास आपको लगता है समय कम, लेकिन जब नवरात्रि का अनुष्ठान होता है तो व्यक्ति सप्तशती करता है, सच्चंडी पाठ करता है, नित्य हवन करता है, तो उसको समय लगता है और वो सनातन धर्मी अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्ध रहता है। अगर आपने 10:30 का समय दिया तो 10:30 बजे वो अपना कर्मचारी जो है ऑफिस पहुंच जाएगा। तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग
है कि मध्य प्रदेश में और माननीय नरेंद्र मोदी जी अगर पूरे देश में कर दें तो बहुत ही उत्तम है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो हमारे शासकीय कर्मचारी हैं उन्हें प्रातः 12 बजे तक का समय दिया जाए और शाम को 5 बजे तो छुट्टी होती है, 5 बजे की जगह 4 बजे अगर दे देंगे तो घर में आकर स्नान ध्यान करके मां भगवती की विशेष आराधना वो कर लेंगे और देश में सुख समृद्धि की कामना भी करेंगे।